गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न 24/7। आज हम देखेंगे यूनिट 4 लर्निंग एंड टीचिंग पर्सपेक्टिव बीएड सेकंड सेमेस्टर। यूनिट है आपकी 4। आज आपकी लास्ट क्लास है ये। क्वेश्चन नंबर 1 है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर है 1। संप्रेषण पारस्परिकता के भाव में विचारों एवं भावनाओं की दूसरों के साथ भागीदारी है। यह विचार किसका है? यह विचार है एडगर डेल का। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो आपको ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा राइट। ये कम्युनिस्ट शब्द से हुई है। कक्षा संप्रेषण में ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदु हैं। कक्षा संप्रेषण में ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदु हैं तो ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं हो जाएगा राइट आंसर। व्यक्तिगत विभिन्नताएं। संप्रेषण अर्थों का एक पुल है जिसमें कहने, सुनने तथा समझने की व्यवस्थित तथा सतत प्रक्रिया रहती है। संप्रेषण की यह परिभाषा दी है। तो संप्रेषण की यह परिभाषा दी है लुईस ए एलन ने। नेक्स्ट है आपका, संप्रेषण की प्रक्रिया होती है एक पक्षीय, द्विपक्षीय, एक पक्षीय तथा द्विपक्षीय दोनों। तो संप्रेषण हमेशा दो लोगों के बीच में होता है। अकेले संप्रेषण की क्रिया नहीं होती है, दो लोगों का होना आवश्यक है संप्रेषण की प्रक्रिया में। कोई भी ऐसे बातचीत हो तो आप अपने आप से तो बात नहीं कर सकते ना, कोई दूसरा व्यक्ति होना चाहिए। तो द्विपक्षीय वार्ता यानी द्विपक्षीय होता है, दो लोगों का होना आवश्यक है संप्रेषण की प्रक्रिया में। संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं एवं प्रभावों आदि का इस प्रकार विनिमय करते हैं कि संचार प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश के अर्थ, उद्देश्य तथा उपयोग को भली भांति समझ लेता है। यह कथन है पॉल लीगन्स का कथन है ये। सामूहिक संप्रेषण का गुण है। तो ये सामूहिक संप्रेषण के गुण हैं, आप लोग देख लीजिएगा। वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य है, इसका भी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण होना चाहिए वातावरण, नीरस नहीं होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में संप्रेषण की आवश्यकता होती है अनिवार्य शिक्षा के लिए, शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए, तो सभी के लिए होती है। ये सारे ही आपके ऑप्शन राइट हैं। शिक्षा में संप्रेषण प्रक्रिया का प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। तो ये योग्यता का, सजगता का और सहभागिता का सिद्धांत, उपरोक्त सभी राइट हैं। किस संप्रेषण में सदैव भाषा का उपयोग किया जाता है? किस संप्रेषण में? तो ये शाब्दिक संप्रेषण हो जाएगा, शाब्दिक संप्रेषण में। और अशाब्दिक में इशारे किए जाते हैं, ठीक है, शब्दों का बोला नहीं जाता, इशारों में बात की जाती है अशाब्दिक में, इशारों से, ठीक है। शाब्दिक संप्रेषण हो जाएगा इसका राइट, इसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है शाब्दिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संप्रेषण में सदैव भाषा का उपयोग किया जाता है? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, शाब्दिक संप्रेषण में। विचारों का आदान प्रदान अथवा व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा बालकों को अध्ययन में सहायता, आदेश तथा निर्देश प्रदान करने के लिए शिक्षक का प्रत्येक बालक से पृथक पृथक या अलग अलग साक्षात्कार करना वैयक्तिक संप्रेषण कहलाता है। यह परिभाषा है मेलविन की परिभाषा है ये। किसके अनुसार सामूहिक संप्रेषण विधि छात्रों को सुझाव और नवीन ज्ञान प्रदान करती है? तो ये कथन है रायबर्न का। कक्ष शिक्षण की प्रक्रिया किस प्रकार का संप्रेषण है? तो ये हो जाएगा आपका सामूहिक संप्रेषण। कक्ष में समूह में रहते हैं ना छात्र, इसलिए सामूहिक संप्रेषण हो जाएगा। व्यक्तिगत होता है एक या दो व्यक्तियों में, ठीक है, व्यक्तिगत हो जाता है। सामूहिक हो जाता है जहाँ जैसे कक्षा है, कक्षा में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन को ही संप्रेषण कहते हैं, तो सामूहिक संप्रेषण कहलाता है। कक्ष में प्रभावी संप्रेषण का प्रमुख तरीका है उद्देश्य पूर्णता, सक्रिय अध्यापन और क्रमबद्ध विषय वस्तु, उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे आपके। संप्रेषण की प्रमुख रुकावट मानी जाती है रुचि का अभाव या भाषा की कमी। तो दोनों ही
संप्रेषण की प्रमुख रुकावट हैं। अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं होगा, ठीक है, भाषा की कमी होगी, तो संप्रेषण होगा ही नहीं, कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। प्रतिमान का सोपान नहीं है, प्रतिमान का सोपान नहीं है। उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली ये प्रतिमान के सोपान है, लेकिन अनुभव नहीं है। संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान का विकास किया था, तो ये किया था ब्रूनर ने। किसने किया था? ब्रूनर ने। अग्रिम व्यवस्थापन का प्रयोग किया जाता है व्याख्यात्मक शिक्षण प्रतिमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक तंत्रात्मक शिक्षण व्यवस्था होती है, एक तंत्रात्मक शिक्षण व्यवस्था होती है अग्रिम व्यवस्थापन प्रतिमान में। समस्त ज्ञान अनुमानित है, यह मान्यता किस प्रतिमान की है? तो ये कक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान की है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान में। कक्षा प्रतिमान उपयोगी है, तो इसका उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग पढ़ लीजिए, देख लीजिए आप लोग। आगमन शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं, आगमन शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं हिल्डा तांबा, हिल्डा तांबा हैं। शिक्षण प्रतिमान की मान्यता है कि शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। शिक्षण प्रतिमान का तत्व है, शिक्षण प्रतिमान का तत्व है, तो ये हो जाएगा लक्ष्य एवं संरचना और सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन प्रणाली। आ और बात दोनों राइट हो जाएंगे। शिक्षण अधिगम के मुख्य अंग कितने होते हैं? तो शिक्षण अधिगम के मुख्य अंग हैं 5। एडवांस ऑर्गेनाइज प्रतिमान के प्रवर्तक हैं डेविड आशुवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि परीक्षण की सामूहिक भाषा रहित परीक्षण में निम्न में से कौन सा परीक्षण नहीं आता? तो देखिए, भाटिया का कार्य परीक्षा परीक्षण नहीं आता। प्रयोग का प्रथम महत्वपूर्ण सोपान क्या है? राइट आंसर हो जाएगा परिकल्पना निर्माण। निम्नांकित विधि में एक व्यक्ति के बारे में सब कुछ का अध्ययन किया जाता है, तो व्यक्तिगत अध्ययन हो जाएगा राइट आंसर। बी के पासी ने शिक्षण कौशल कितने प्रकार के बताए हैं? राइट आंसर हो जाएगा 13। रिचर्ड सचमैन किस शिक्षण प्रतिमान का विकास किया? रिचर्ड सचमैन ने रक्षा प्रशिक्षण यानी पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान का विकास किया। पाठ को रोचक बनाने के लिए कौन सा कौशल महत्वपूर्ण माना जाता है? तो प्रस्तावना कौशल। किस कौशल के द्वारा छात्रों के पूर्व ज्ञान को ज्ञात किया जाता है? तो प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बातें हैं, तो ये उपयुक्त सभी जो बातें हैं ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में शिक्षक का कर्तव्य है, शिक्षक का कर्तव्य है कि कक्षा में अनुशासन स्थापित करे, उचित प्रकार से प्रश्न पूछे, अपने विषय की पूर्ण समझ उत्पन्न करे। ठीक है, तो ये उपयुक्त सभी राइट हो जाएंगे। शिक्षक की योजना संबंधी भूमिका है, विषय के प्रकरणों को सरल से जटिल की ओर वर्गीकृत करना, ये नहीं कि जटिल दे दिया फिर बाद में सरल। ठीक है, सही हो जाएगा। अपने विषय के पाठ्यक्रम को मासिक तथा साप्ताहिक इकाइयों में बांटना, ये भी सही हो जाएगा। निर्धारित समय के अनुसार समय सारणी बनाना, तो उपयुक्त सभी आपके सही हो जाएंगे। शिक्षक की संगठन संबंधी भूमिका है, इसको भी आप लोग देख लीजिए, वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा। उपयुक्त सभी राइट आंसर। शिक्षण की निरीक्षणात्मक भूमिका है, तो जो इंस्पेक्शन या निरीक्षण जो होता है, गृह कार्यों की जांच करना, छात्रों की उपस्थिति का निरीक्षण करना, आए हैं कि नहीं आए हैं, ठीक है, और छात्रों के प्रयोगात्मक कार्यों का निरीक्षण करना, ठीक है, प्रैक्टिकल वगैरह जो होते हैं उनका निरीक्षण करना, तो ये सारा कुछ आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सही। शिक्षक की शैक्षिक अभिलेख रखने संबंधी भूमिका है, तो कक्षा में उपस्थिति रजिस्टर रखने का रिकॉर्ड, शुल्क एवं जुर्माना संबंधी रिकॉर्ड, छात्रों की मेडिकल परीक्षा का रिकॉर्ड, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। शिक्षक की निर्देशन संबंधी भूमिका है, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे आपके राइट। व्यवहार में सुधार लाना, विषयों का चयन, शैक्षिक विकास तथा समायोजन। नेक्स्ट है आपका, शिक्षक की मूल्यांकन संबंधी भूमिका है, तो उपरोक्त सभी आपके राइट हो जाएंगे। परीक्षा संपन्न कराना, परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन करना, छात्रों की कमजोरियों तथा योग्यताओं की खोज करना। शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व है, तो संरचना, उद्देश्य, सामाजिक प्रणाली, ये आधारभूत तत्व हैं सारे के सारे। शिक्षण प्रतिमान की आवश्यकता है, शिक्षण प्रतिमान की आवश्यकता है,
तो शिक्षण प्रतिमान की आवश्यकता है, उपरोक्त सभी आपके राइट हो जाएंगे। शिक्षण प्रतिमान शोधों में और अधिगम के संबंध यानी सीखने के संबंधों के निर्माण में और किसी न किसी उद्देश्य पर आधारित होते हैं, सारे के सारे सही है। विशिष्ट अनुदेशनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपचारात्मक शिक्षण व्यूह रचनाएं ही प्रतिमान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है पॉल डी ईगन का। पूछताछ प्रक्षा प्रतिमान के सृजनकर्ता जे रिचर्ड सचमैन। ठीक है। प्रक्षा का अर्थ विश्वास है और वह किसी एक विशेष की चेतन अवस्था के विभिन्न पहलुओं एवं उनके मध्य एक नई संबद्धता ला पाने की इच्छा प्रेरित करता है। उपर्युक्त कथन किसका है? उपर्युक्त कथन है सचमैन का। प्रशिक्षण प्रक्षा प्रतिमान के कितने घटक हैं? तो 4 घटक हैं। 4 घटक हैं। ठीक है। प्रशिक्षण प्रक्षा प्रतिमान के घटक हैं। प्रशिक्षण प्रक्षा प्रतिमान के घटक हैं उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली। तो ये सभी हो जाएंगे आपके राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका प्रशिक्षण प्रक्षा प्रतिमान का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसमें भी आपको उपयुक्त सभी राइट हो जाएंगे, देख लीजिए। प्रशिक्षण प्रक्षा प्रतिमान की संरचना का सोपान है। तो उपरोक्त सभी इसमें भी आपके राइट हो जाएंगे। प्रशिक्षण प्रक्षा प्रतिमान की सामाजिक प्रणाली को कितने स्तरों में बांटकर पूरा किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 स्तरों में। प्रशिक्षण प्रक्षा प्रतिमान की सामाजिक प्रणाली का स्तर है तो छात्रों द्वारा प्रक्षा सिद्धांत की जानकारी, छात्रों द्वारा नियंत्रित प्रक्षा काल और काल प्रक्षा की प्राथमिक अवस्था। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट। प्रशिक्षण प्रक्षा प्रतिमान का चौथा घटक है मूल्यांकन प्रणाली। ठीक है। 4 घटक होते हैं, उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली। प्रशिक्षण प्रक्षा प्रतिमान की विशेषता है, तो ये सारी की सारी विशेषताएं आप लोग देख लीजिए। प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान में शिक्षक द्वारा क्रियाओं पर नियंत्रण होता है, छात्रों द्वारा सक्रिय रूप से सूचनाएं संकलित की जाती हैं, प्रत्येक अवस्था में प्रक्षा का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रशिक्षण प्रक्षा प्रतिमान की उपादेयता है। तो ये सारी की सारी उपादेयता हैं। अभिव्यक्ति का विकास, ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में है और सभी आय के छात्रों के साथ प्रयोग किया जा सकता है। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान के सृजनकर्ता, फिर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, डेविड आशुबेल। प्रक्षा प्रशिक्षण रिचर्ड सचमैन और अग्रिम व्यवस्थापक डेविड आशुबेल। ठीक है, दोनों याद कर लीजिएगा। आशुबेल ने अपने सिद्धांत पर बल दिया तो प्रगतिशील विभेदीकरण और पूर्व ज्ञात पाठ्य वस्तु के आधार पर नवीन विचारों को संगठित करना, दोनों ही आप सही हो जाएंगे। अग्रिम व्यवस्थापन प्रतिमान की विशेषता क्या है? तो आगमन सिद्धांत पर जोर देना और विषय वस्तु को अधिगम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाना, सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाना और छात्रों को स्पष्ट एवं अर्थपूर्ण सूचना प्रदान करना। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान से लक्ष्य लिया गया है तो प्रत्ययों एवं तथ्यों का बोध कराना, दो तथ्यों के बीच विभेदीकरण एवं सामान्यीकरण करना, ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान का मूल तत्व नहीं है तो व्याख्या करना नहीं है, बाकी संरचना, उद्देश्य, सामाजिक प्रणाली ये हैं, व्याख्या करना नहीं है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान में मुख्यतः कितनी क्रियाएं संपादित की जाती है? तो इसमें भी 3 हो जाएंगी राइट आंसर। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान की क्रिया है तो आपके उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका अग्रिम व्यवस्थापन प्रतिमान का उपयोग है तो ये सभी में है, पाठ्यक्रम संरचना, अनुभवों के संश्लेषण और शिक्षण प्रक्रिया को सरल, बोधगम्य, प्रभावी बनाने में। ठीक है। बेंजामिन ब्लूम किस प्रतिमान के सृजन करता है? बेंजामिन ब्लूम अग्रिम व्यवस्थापक अथवा अग्रिम संगठित प्रतिमान, प्रशिक्षण जांच अथवा पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, स्वामित्व अधिगम प्रतिमान। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। स्वामित्व अधिगम प्रतिमान की धारणा है तो उपरोक्त सभी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। स्वामित्व अधिगम प्रतिमान के उपयोग द्वारा छात्र कितने प्रतिशत तक विषय वस्तु पर स्वामित्व प्राप्त कर सकता है? तो 90 से 95% तक। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। संप्रेषण प्रक्रिया को उपयोगी बनाने की प्रक्रिया है
तो देखिए सारे के सारे सही हैं। कक्षा में छात्रों की संख्या कम रखी जाए और विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए और बालकों की रुचियों, उनके इंटरेस्ट, उनकी नीड को ध्यान में रखकर शिक्षण दिया जाए। ठीक है, आवश्यकताएं और रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षण दिया जाए। संप्रेषण की रुकावट है, भाषा की कमी होगी तो संप्रेषण की रुकावट होगी, प्राप्तकर्ता संबंधी कमियां होंगी और संप्रेषण माध्यम की कमियां। इन भाषा की कमी होगी तब भी संप्रेषण नहीं होगा, और जो कम्युनिकेशन जिससे कर रहे हैं यानी कम्युनिकेट जो प्राप्त कर रहा है उसमें कुछ कमियां होंगी तब भी कम्युनिकेशन नहीं होगा स्ट्रॉन्ग। संप्रेषण माध्यम की कमी है, संप्रेषण माध्यम, ठीक है, उसमें कमियां होंगी तब भी संप्रेषण की रुकावट आएगी। तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका प्रभावी तरह से संप्रेषण करने का तरीका है, निवेशनात्मक, उद्देश्यपूर्ण, बाल केंद्रित, ये सभी हो जाएंगे आपके राइट। प्रभावी संप्रेषण का उपाय है तो ये सभी हो जाएंगे राइट। पूर्व विज्ञान से संबंधित, आत्मविश्वास की जागृति और सक्रिय अध्यापन। संप्रेषण की बाधा है, संप्रेषण सामग्री की कमी होगी तो बाधा आएगी, संप्रेषण माध्यम की कमियां होंगी उसमें तब भी बाधा आएगी, प्राप्तकर्ता संबंधी कमी है तो देखो रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे राइट। कक्षा कक्षी शिक्षण में संप्रेषण करते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु हैं, बाधाओं एवं अवरोधों को दूर करना, नवीन सामग्री, ठीक है, नवीन सामग्री, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना। तो आपका सभी हो जाएंगे सही। सामूहिक संप्रेषण का दोष है, शिक्षा देते समय व्यक्तिगत भेदों पर ध्यान नहीं देना। ठीक है, सामूहिक संप्रेषण के कुछ दोष होते हैं, जैसे शिक्षा देते हैं ना समूह में, जब जैसे स्टूडेंट समूह में जब पढ़ते हैं क्लास में, जो 30-35 स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, तो शिक्षा देते समय व्यक्तिगत भेदों पर ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है, तो ये दोष है। सभी बालकों को एक साथ विधि से शिक्षा देना, सभी बालकों को एक साथ एक विधि से शिक्षा देना, हाँ ये भी दोष है। सभी को एक ही तरीके से बताएंगे, ठीक है, जब ब्लैक बोर्ड पे जब बताएंगे तो सभी को एक तरीके से बताएंगे, 30-35 जो भी स्टूडेंट होंगे, तो ये दोष है, एक ही विधि से सबको बताना। यह विधि कक्षा केंद्रित है, बिल्कुल सही, ये विधि कक्षा केंद्रित है, तो उपरोक्त सभी ये दोष हैं। सामूहिक संप्रेषण का गुण है, यह विधि सरल एवं सस्ती है, सही है। यह विधि छात्रों को व्यवहार कुशल बनाती है, ये भी सही है। यह विधि इतिहास, भूगोल, संगीत, कला के पाठों के लिए उपयोगी है, उपरोक्त सभी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। वैयक्तिक संप्रेषण का गुण है, यह विधि मनोवैज्ञानिक है, यह विधि बालकों की क्रियाशील बनाती है, बालकों को क्रियाशील बनाती है, यह विधि रोचक है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं चैनल पे तो। बाकी आपका जो सब्जेक्ट है लर्निंग एंड टीचिंग पर्सपेक्टिव, ये आपका फिनिश होता है। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका BD 202, उसका वीडियो कल तो नहीं आ पाएगी, परसों आपका स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कल B.Ed सेकेंड ईयर का जो पेपर है 16 मई 2023, उसका कुछ इम्पोर्टेंट मटेरियल डालने वाले हैं। धन्यवाद।